हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही यूजफुल हो है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको हम बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे इसके बारे में पूछा भी जाता है मोस्टली। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीओ के बारे में। पीओ हमारा क्या है, हमारा पीओ कब बनता है, हमारा पीओ का यूज कहाँ होता है। दोस्तों, अगर स्टोर कीपर का तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं तो बहुत ज़रूरी है आपको जानना इसके बारे में, क्योंकि इसका बहुत यूज होता है। इसके बिना मैटेरियल हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पीओ हमारा कब बनता है। दोस्तों, पहले हमारा पीओ कैसे बनता है बताते हैं आपको हम। जैसे हमको कोई एक ऑफिस बनाना है, उस ऑफिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा वो इंजीनियर देखता है। तो पहले पीआर बनता है, कहीं कहीं पीआर बनता है, कहीं कहीं एमआर बनता है। पीआर मतलब परचेज रिक्वेस्ट होता है, एमआर मतलब मटेरियल रिक्वेस्ट होता है। तो हमारे यहाँ तो पीआर बनता है इस कंपनी में। पहले पीआर बनता है। पीआर जो बनता है कच्चा होता है, उसी बेस पे हमारा पीओ बनता है। पीओ फुल फॉर्म जो होता है परचेज ऑर्डर होता है। तो दोस्तों, पहले पीआर बनता है। पीआर में हमारे क्या जो जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, कितना एंगल लगेगा, कितना सीट लगेगा, कितना उसका बोर्ड लगेगा, जो भी मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल का हो गया फिर सिविल का हो गया, उसमें जो भी आइटम लगेगा उसका पीआर बनेगा। पीआर बनने के बाद उसका हम पीओ बनेगा। उस मेल होगा, इंजीनियर मेल करेगा, आगे अप्रूव होगा, उसके बाद उसका पीओ बनेगा। जब पीओ हमारा बन जाता है फाइनली, पीओ बनने के बाद उसी बेस पे सप्लायर से हमारा मटेरियल हमारा इशू होता है। जो सप्लायर होता है जो मटेरियल देता है पीओ बेस पे, हमारा जो पीओ में मटेरियल रहेगा, जो नाम रहेगा, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन जितना भरा रहेगा, मटेरियल का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, क्वांटिटी कितना है, मॉडल कौन सा है, सारा पीओ में रहता है। जो हमारा बेस पीओ बना रहेगा उसी बेस से हमारा सप्लायर जो है मटेरियल हमको बनाएगा, देगा। उसी बेस से सप्लायर जो होता है क्या है, डिलीवरी नोट बनाता है, जिसको हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, डिलीवरी चालान बोलते हैं। तो दोस्तों, पीओ के बेस पर डिलीवरी नोट बनता है। तो पीओ में क्या क्या चीज़ होता है, पीओ में जो होता है सप्लायर का नाम होता है, कौन सप्लायर मटेरियल दे रहा है, और सप्लायर का डिटेल रहता है, नंबर रहता है, एड्रेस रहता है, सब रहता है। और सप्लायर के बाद जो कंपनी में मटेरियल दे रहा है उस कंपनी का उसमें नाम होता है। उसके बाद मटेरियल डिस्क्रिप्शन नीचे आप आएंगे तो मटेरियल का नाम क्या है, मटेरियल का साइज क्या है, मटेरियल क्वांटिटी कितना है, मटेरियल का मॉडल के नंबर क्या है, यानी ए टू जेड जानकारी दोस्तों पीओ में रहता है। और पीओ के बेस पे हम जो होता है मटेरियल को हम रिसीव करते हैं। जो हमारा डिलीवरी नोट होता है, पीओ होता है, दोनों हम मैच करते हैं, दोनों हमारा मैच होना चाहिए। अगर हमारा जो पीओ में मटेरियल है डिलीवरी नोट से नहीं मैच कर रहा है तो उसको हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। ऐसा बहुत होता है केस में कि मटेरियल हमारा मटेरियल मॉडल नंबर कुछ और रहता है पीओ में, और हमारा डिलीवरी नोट में कुछ और रहता है, डिफरेंस रहता है, तो बिल्कुल हमको रिसीव नहीं करना होता है। तो उसको होल्ड करेंगे, उसका आगे हम देखेंगे क्या इशू है, मेल क्यों होता है उसके लिए, तो उसके बाद अप्रूव होगा तभी होगा। दोस्तों, तो पीओ हमारा ही होता है। पीओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जानना। पीओ फुल फॉर्म होता है परचेज ऑर्डर होता है, और इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। अगर आप स्टोर कीपर जॉब सर्च कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, तो पीओ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि पीओ में सब डिस्क्रिप्शन रहता है, मटेरियल के जितना मटेरियल होता है सारा डिटेल उसी में रहता है। उसी बस मटेरियल हम रिसीव करते हैं। जो हमारा डिलीवरी नोट होता है सेम दोनों मैच होना चाहिए, तभी हम रिसीव करना हमको, अदरवाइज रिसीव नहीं करना है। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है। इसके बारे में आप प्रैक्टिस कर ले, इसके बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि दोस्तों इसका क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है मोस्टली। तो पीओ को यूज़ कहाँ होता है, कैसे करना है, इसके बारे में पता हो गया होगा आपको। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।